बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बहुत ही अहम तरीन खबर है इस वक्त पूरे पाकिस्तान के अंदर। सोशल मीडिया पे एक वीडियो वायरल और उस वीडियो में देखा जा सकता है कि किस तरह से एक खातून को जो कि हाथ में कुरान पाक लिए हुए थी और उसको एक ऐसी जगह पे ले जाया जाता है जहाँ पे बहुत सारे लोग मौजूद होते हैं और फिर 5 अफराद जो हैं गोलियां मार के उस मासूम लड़की की जान जो है वो ले लेते हैं और उसके साथ एक और मर्द जो है उसकी भी जान ली जाती है। तो इस हवाले से अब नाज़रीन 11 अफराद जो हैं वो गिरफ्तार हुए हैं बशमूल उस जिरगे के सरदार के जिसने उनके कत्ल का हुक्म दिया था। और इसके साथ ही नाज़रीन एक नई स्टोरी भी सामने आ गई है इस हवाले से कि इस वक्त आखिर सिचुएशन क्या है, इस वक्त मामलात क्या हैं। जो नई स्टोरी आई है उसके मुताबिक क्या ये स्टोरी रियल है या फिर जो मुलजिमान हैं उनको बचाने की कोशिश की जा रही है। इसकी तमाम तर डिटेल आज के इस व्लॉग में आपके साथ हम शेयर करेंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच सके। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे व्लॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त जो पूरे पाकिस्तान के अंदर काफ़ी ज़्यादा गम व गुस्सा सोशल मीडिया पे वायरल होने वाली उस वीडियो के बाद देखने में मिला कि जिसमें एक खातून जो हैं जो कि चादर लिए हुए हैं और वो एक जगह पे गाड़ी से निकलती हैं, हाथ में उन्होंने कुरान पकड़ा हुआ है। बाद में वो कुरान किसी दूसरे शख्स को पकड़ाती हैं और उसके बाद बड़े तहम्मुल के साथ और बड़े मुतमिन अंदाज में जाती है, खड़ी होती है और कहती है तुम्हें सिर्फ गोली मारने का हुक्म है और फिर उसे गोली मार दी जाती है। नाज़रीन, काफ़ी ज़्यादा गोलियां मारी गई और उस वक्त तक मारी जाती रही कि जब वो मुकम्मल तौर पे बेजान नहीं हो गई। और उसके बाद जो है वो वहाँ पे मौजूद जो अफराद हैं, अफराद नहीं दरिंदे कहूँगा, जो कि वहाँ पे एक पड़े हुए शख्स को जिसको पहले गोलियां मार के हलाक कर दिया गया था, मार दिया गया था, अब उसे बाद में गोलियां मारी गई। अब नाज़रीन सोशल मीडिया के ऊपर ये खबर गर्दिश करी है कि ये खातून जो है इसका नाम शीतल था और उसके साथ जो दूसरा आदमी था उसकी उम्र 32 साल थी, इसकी उम्र जो है वो 22 साल थी और इन्होंने दोनों ने शादी की थी। 1 महीना पहले की ये वीडियो है और ईद से 3-4 दिन पहले की ये वीडियो है कि जब इनको काफ़ी टाइम के बाद यानी 1 साल पहले इनकी शादी, इन्होंने निकाह किया। उसके बाद अब ये 2 स्टोरीज़ हैं, ज़रा ये मैं आपको पहले एक स्टोरी बता दूं कि इन्होंने 1 साल पहले निकाह किया और उसके बाद इनके घर वाले इनके साथ राज़ी हो गए और इनको बुलाया और बुलाने के बाद इनको जिरगे में ले गए। जिरगे में फ़ैसला किया गया कि इनको कत्ल कर दिया जाए और फिर उन्हें कत्ल कर दिया गया। ये स्टोरी एक तरफ मूव कर रही है, लेकिन नाज़रीन दिल दहला देने वाली बात यह है कि वो खातून बड़े पुरवकार अंदाज में, बड़े मुतमिन अंदाज में कुरान पकड़ के आती हैं और अपना जो दुपट्टा है वो दुरुस्त करती हैं और फिर वहाँ पे जाके जो है वो बैठती हैं और फिर उनको खड़ी होती हैं और फिर उनको गोलियां मार दी जाती हैं। कोई किसी तरफ वो इल्तजा नहीं करती, कोई कहीं भागती नहीं है, कोई कुछ नहीं होता, बस वो खामोशी के साथ अपनी जान जो है वो दे देती है। अब नाज़रीन इसके बाद सोशल मीडिया के ऊपर हुकूमत से बड़ा मुतालबा किया जाता है और फिर फौरी तौर पे जो वज़ीर आला हैं बलूचिस्तान के सरफराज बुगटी, वो फौरी तौर पे हुक्म देते हैं और इदारे हरकत में आते हैं और फिर जो है वो इनको गिरफ़्तार कर लिया जाता है और उस कबीले का सरदार जो है उसको भी गिरफ़्तार किया जाता है जिसने उस जिरगे में फ़ैसला दिया होता है। अब नाज़रीन जो बड़ी और अहम तरीन चीज़ है वो ये है कि इस खबर को लेकर शदीद गम व गुस्सा और जो कातिल हैं उनको करार वाक़ई सज़ा देने की कहा गया। हमारे दोस्त हैं ये मीर मोहम्मद अली ख़ान, उन्होंने तो जहाँ तक मुतालबा किया, उन्होंने कहा कि इनको जो है वो बिल्कुल उसी अंदाज में जिस तरह से जिरगे के सारे अफराद हैं उनको इस प्रोसेस से गुजारा जाए और उन्हें कत्ल किया जाए ताकि ये निशान इबरत बने कि जो खुद साख्ता जिरगे बनाए हुए हैं और उसमें ये फैसला करने वाले। और नाज़रीन यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि जब ये सब कुछ हो चुका तो उसके बाद इदारे हरकत में आए और उसके भी 1 महीने के बाद ये गिरफ्तारियां हुई हैं। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये जो सोशल मीडिया पे अगर वीडियो वायरल ना होती तो शायद इस हवाले से किसी किस्म की कोई आवाज़ भी बुलंद ना की जाती, वरना तो 1 महीना पहले जो है वो इनकी गिरफ्तारियां हो जानी चाहिए थी जिस नौयत का ये वाक़या हुआ है। अब हुआ ये नाज़रीन के जो सरफराज बुगटी हैं उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि
इस तरह हुआ है कि हमने तमाम मुल्ज़िमान को गिरफ्तार कर लिया है और इसमें एक जो है वो कबीले के सरदार साहिब को भी गिरफ्तार किया गया। यहाँ से आप ज़रा बात को नोट कीजिएगा कि सरदार साहिब को भी गिरफ्तार किया गया है। तो इससे आप असर और रसूख का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो मुल्ज़िमान हैं वो बासर भी हैं और इलाके के अंदर असर और रसूख भी रखते हैं। और उन्होंने कहा कि हम चूँकि जो कबीले के सरदार होते हैं उनकी बड़ी इज्जत होती है, लेकिन प्रेशर के बावजूद हमने उन्हें गिरफ्तार किया और अब कोशिश करेंगे कि उनको अदालतों में करार वाकई सज़ा मिले। उन्हें सदारत दहशतगर्दी अदालत में जो है वो पेश कर दिया गया। 2 रोज़ का जिस्मानी रिमांड जो है वो लिया गया। और नाज़रीन, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि अब जो सरफराज बुगटी हैं उन्होंने एक जो वज़ीर आला बलूचिस्तान है उन्होंने एक स्टोरी जो है वो ब्रेक की। उन्होंने कहा कि अवाम को हक़ाइक़ का पता लगना चाहिए कि ये दोनों मियाँ बीवी नहीं थे, यानी दोनों को जिनको कत्ल किया गया कि दोनों मियाँ बीवी नहीं थे, बल्कि इस कहानी को अब ज़रा और तरह से, यानी पहले जो कहानी सोशल मीडिया पे चल रही थी वो कहानी कुछ और है, लेकिन अभी जो सरफराज बुगटी जो है उन्होंने कहानी बताई है, उन्होंने कहा थी कि ये दोनों मियाँ बीवी नहीं थे, खातून के 5 बच्चे थे और मर्द के भी 4-5 बच्चे थे और जो खातून है उसके मियाँ का नाम जो है वो नूर मोहम्मद। तो ये जो है वो स्टोरी अब बताई गई है और इसमें आप ज़रा थोड़ा सा गौर कीजिएगा कि चीज़ें जो हैं वो किस तरह से की जा रही हैं। जिस तरह से जितनी इज्जत से इस कत्ल का हुक्म देने वाले का नाम लिया जा रहा है, तो उसका मतलब आप समझ सकते हैं कि किस किस्म की इस वक्त प्लानिंग की जा रही है। यानी जो पाकिस्तान में हमेशा से होता है, अब वो नूर मुकद्दम केस जो है उसके अंदर जो विक्टिम यानी जो कातिल है उसको पागल करार देकर जो है वो दरख्वास्त दी गई है कि चूँकि वो पागल है तो इसलिए उसको जो है वो इस्तिस्ना दिया जाए और उसको रिहा कर दिया जाए। तो अब जो है वो नाज़रीन वो नूर मुकद्दम केस जो है उसके अंदर पूरी पाकिस्तानी कौम को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश की जा रही है। तो आई थिंक जो है वो इस वक्त जो ट्रायल चलेगा उसका पहरा देना चाहिए। 3 महीने के अंदर जो डिसीजन इसमें विदिन 3 मंथ होना चाहिए इस कत्ल का फैसला। और जिन लोगों ने इस लर्जा खेज कत्ल का हुक्म दिया है उनको करार वाकई सज़ा मिलनी चाहिए। आखिर वो किस तरह से पाकिस्तान के अंदर रहते हुए एक आयन और कानून होने के बावजूद खुद से अपनी अदालतें लगाएंगे और मावराए अदालत कत्ल करने का हुक्म देंगे। नाज़रीन, 5 लोग थे जिनके पास हथियार मौजूद थे जिन्होंने वहाँ पे गोलियां चलाई और 11 से ज़्यादा लोग जो है वो थे जिन्होंने जरगे में फैसला दिया। तो सबको गिरफ्तार करने के हवाले से दावा किया जा रहा है। लेकिन नाज़रीन, इस वक्त आपको ये बता चलें कि एक बार फिर यूँ लगता है कि जो निज़ाम है, जो हमारा अदालती निज़ाम है, वो एविडेंस देखेगा, चीज़ें देखेगा, लेकिन जिस तरह से अमूमन होता आया है कि ताकतवर जो है उनके सामने कोई कानून होता नहीं है। लेकिन देखना पड़ेगा, टेस्ट केस है क्योंकि अवाम जो है वो इस पूरे वाक़े के ऊपर नज़र रखे हुए है। पाकिस्तानी मुतालबा ये कर रहे हैं कि चाहे उनका जो भी जिस तरह की भी स्टोरी बिल्ड करने की कोशिश की जाए और कातलों को बचाने की कोशिश की जाए, तो पाकिस्तान के कानून को हाथ में लेकर किसी भी मासूम को बग़ैर अदालती ट्रायल के आप खुद से एक जिरगे के ज़रिए फ़ैसला दे के कत्ल करने का हुक्म दे दें। आप कौन होते हैं? रियासत के अंदर आप अपना अलग से रियासत बनाकर फ़ैसले करने वाले कौन होते हैं? तो ये नाज़रीन बड़ी लर्ज़ा खेज़ दास्तान है, लेकिन लग रहा है कि इस वक्त उनको बचाने की कोशिश की जाएगी किसी भी तरीके से। कुछ इस तरह से कानून के अंदर या फिर स्टोरी के अंदर इस तरह की चीज़ें जो है वो शामिल की जाएंगी माहिर कानून जो हैं उनसे पूछ के, ताकि कुछ इस तरह की चीज़ें जो कि मुल्ज़िम को फ़ायदा दे सकें वो जो है वो नाज़रीन बिल्ट की जाएंगी। बहरहाल ये एक अफसोसनाक रवैया हमारे सिस्टम के अंदर अरसा दराज से चलता आ रहा है कि ताकतवर जो है उनके लिए कोई कानून नहीं होता। लेकिन देखना है कि अदालत क्या फ़ैसला देती है। ये इस वक्त नाज़रीन ताज़ा तरीन अपडेट्स हैं। इस तमाम सूरत हाल के बारे में आपका क्या कहना है? कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इजहार ज़रूर कीजिएगा। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह वारिस।